हेलो बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। क्या करवाऊँगी भाई? देखो, मैंने पिछली क्लास में करवाया था आपको भाषा, लिपि और व्याकरण। क्या करवाया था? 3 चैप्टर करवाए थे मैंने, भाषा, लिपि और व्याकरण। और जो मैंने आपको बताया था, व्याकरण के 3 रूप होते हैं आगे: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जो हमारा पहला था वर्ण विचार, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसको मैं पढ़ाऊंगी कि वर्ण विचार यानी कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के आगे कितने भेद होते हैं। और सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगी वर्णमाला का आपको ज्ञान। ठीक है, कि सबसे पहले आपको यदि वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो आप आगे जो वर्ण विचार हमारा चैप्टर है वो बिल्कुल भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे। आपको वर्णों की पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सा वर्ण है। ठीक है, तो आज भाई हम शुरू करते हैं वर्ण विचार का जो हमारा चैप्टर है। ठीक है, तो अब देखिए भाई, शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, कल मैंने आपको करवाया था चैप्टर, हमारे 3 चैप्टर करवा दिए थे मैंने आपको। कौन कौन से वो चैप्टर थे मैं बताऊंगी दोबारा से। एक था भाषा और लिपि, व्याकरण। ये तीनों चैप्टर मैंने आपको करवा दिए और साथ में बताए थे मैंने आपको व्याकरण के 3 रूप बताए थे। 3 रूप कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। एक था हमारा वर्ण विचार, दूसरा था हमारा शब्द विचार और तीसरा था हमारा वाक्य विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ये हमारे तीनों के 3 व्याकरण के रूप है, वेद है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे जो हमारा वर्ण विचार है, व्याकरण का पहला रूप। ठीक है, तो वर्ण विचार सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। किसे कहते हैं वर्ण? सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो आपको देखना जैसे कि जो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आपको मैं एक उदाहरण लेकर के बताती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर ए, ई और लिख लिया साथ में ओ। तो इन तीनों अक्षरों के, तीनों वर्णों के बिल्कुल भी टुकड़े नहीं हो सकते। एक आगे है कै, कै धन ए। कै के नीचे क्या है? हलंत है। और एक बात और आपने अवश्य याद रखनी है, जितने भी हमारे व्यंजन हैं, जितने भी हमारे व्यंजन हैं, तो व्यंजन के अंदर हमेशा ही स्वर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? स्वर जुड़ा होता है। इसी प्रकार से कै हलंत प्लस ए, यानी कि जो हमारा कै वर्ण है, हलंत लगने से इसमें क्या निकल जाता है? ए। तो ये क्या रह जाता है? व्यंजन रह जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं दोबारा से फिर बताती हूँ आपको। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। देखो सॉरी भैया, मैंने लिखा नहीं, जिसके टुकड़े ना हो सके, यानी कि जिसको हम और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, वर्ण का आपने पता चल गया कि वर्ण किसे कहते हैं। और एक बात और दूसरी बात है कि जब तक हम वर्ण चैप्टर में जो हमारी वर्णमाला है, यदि हमें वर्णमाला का ज्ञान नहीं है तो हम आगे बिल्कुल भी ना हिंदी पढ़ सकते हैं, ना हमारा जो चैप्टर है संधि का व्याकरण में वो भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले जो हमारी वर्णमाला है उसका ज्ञान होना सबसे ज़्यादा जरूरी है।
तो देखिए सबसे पहले वर्णमाला। वर्णमाला हमारे कितने अक्षर है वर्णमाला में, मैं आपको पहले बताऊंगी 52, यानी कि जो 52 हैं हमारे वर्णमाला में अक्षर है। कौन कौन से हैं वो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि इनको भी आगे हमें अलग अलग बांटा गया है, यानी कि जो हमारे 52 वर्ण हैं इनको भी हमें आगे बांटा है। किस किस में बांटा है वो मैं बताऊंगी आपको। देखो, एक होता है हमारा स्वर, एक होता है हमारा अयोगवा, एक होता है हमारा व्यंजन। ठीक है, एक होता है हमारा व्यंजन, यानी कि वर्णमाला को भी हमें अलग अलग अयोगवा और व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी है मैं आपको बताऊंगी 11। कितनी संख्या है स्वरों की? 11। कहाँ से कहाँ तक? ऐ से लेकर के ओ ओखली तक। ठीक है, यानी कि ऐ से लेकर के ओ ओखली तक हमारे सारे के सारे क्या है? स्वर है। मैं लिख के भी बता देती हूँ आपको। ए, आ, ई, ये बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये हमारे 11 स्वर है। और जो लास्ट में हमारे बच जाते हैं अंग और ए, ये दोनों के दोनों क्या है? अयोगवा है। थोड़ा सा इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा ऊपर ये लगा हुआ है बिंदु और जो लास्ट में ये 2 बिंदु लगे हुए हैं, इनको भी हमें नाम दिया है। जो हमारा ये ऊपर बिंदु लगा होता है ये क्या है? अनुस्वार। आपने पहचान करनी है बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया संसार। ठीक है, तो ऊपर क्या लगा हुआ है? ये हमारा अनुस्वार लगा हुआ है। आगे है जो हमारे 2 बिंदु है, ये किसका काम करते हैं? विसर्ग का। किसका काम करते हैं ये? विसर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखो अयोगवा कितने होते हैं हमारे? 2 मैंने आपको बता दिया है। अनुस्वार और विसर्ग में इनको हम बोलते हैं कि ये अनुस्वार होता है और ये विसर्ग होता है। आगे है हमारे व्यंजन। क्या है? व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे व्यंजन को भी आगे अलग अलग भागों में बांटा गया है। व्यंजन के भी आगे रूप होते हैं। कौन कौन से वो रूप है मैं आपको बताऊंगी। एक होता है हमारा स्पर्श व्यंजन। ठीक है, क्या होता है? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और साथ में होता है हमारा ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, यानी कि जो हमारा व्यंजन है इनको भी आगे 4 भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। एक और अलग से हमारा होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन भी मैं आपको बताऊंगी हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है भाई, कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25। जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं? 4। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। और जो उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये कितने होते हैं हमारे? 2। ठीक है, अच्छे से आपको देखना कि वर्णमाला में किस प्रकार से इन वर्णों को बांटा गया है। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं, अयोगवा कौन से होते हैं और हमारे व्यंजन कौन से होते हैं। हमें इस वर्णमाला का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि हम वर्णमाला को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा भाई। देखो, मैं ये जो स्पर्श व्यंजन है ये आपको बता देती हूँ। चलो ये बाद में कर, यहाँ देख लो, दूसरे पेज पर देखो एक बार। देखो, जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने बताए मैंने आपको? 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा कै वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है हमारा टै वर्ग,
तय वर्ग और पै वर्ग। ठीक है, इसको भी हमें आगे बांटा है, जैसे च वर्ग बोलते हैं, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग में कौन से आते हैं? ठीक है, देखो कै वर्ग कौन से होते हैं हमारे? कै, ख, ग, घ, अड़, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे सारे के सारे क्या है? इनके नीचे आपने हलंत लगाना है, क्योंकि हलंत लगने से ही ये क्या होंगे? क्या होंगे? ये हमारे होंगे व्यंजन। क्यों? क्योंकि आपने पता है, क्योंकि च के अंदर यदि हम हलंत नहीं लगाएंगे, नीचे हलंत नहीं लगाएंगे, तो इसके अंदर साथ में क्या जुड़ा हुआ? मैंने आपको उदाहरण बताया था, क हलंत प्लस में ए। यानी कि जितने भी हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनके अंदर हमेशा ही क्या जुड़ा होता है? स्वर जुड़ा होता है। वो मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो इसी प्रकार से भाई मैंने आपको बता दिया है, ये क्या है? हमारे स्पर्श व्यंजन। ठीक है, आगे देखो, ये हमारे हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको याद रखने हैं। यदि आपको याद रखने तो कैसे आप याद रखोगे? जो हमारा थ थर्मस है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से यह लिख लेंगे। क्यों? देखो, य, र, ल, व, इसीलिए यानी कि अंतस्थ का जो थ है, इसको हम य में प्रयोग करेंगे। ठीक है, य में बदल लेंगे इसको, य, र, ल, व, सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए। जो हमारे उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन में से हम उठाएंगे स। ठीक है, तो इसी प्रकार से स, है, ये हमारे क्या है? उष्म व्यंजन। और जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, जो एकल व्यंजन नहीं है, बिल्कुल संयुक्त मैंने इसके अंदर कोई और भी जुड़ा, जैसे कौन से हैं? क्ष, त्र, ग, स्र, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनको भी मैं आपको खोल के यहाँ बताऊंगी। क्ष के अंदर कौन कौन से जुड़े हुए हैं वर्ण, त्र के अंदर कौन कौन से वर्ण जुड़े हुए हैं, ग, स्र के अंदर कौन कौन से वर्ण संयुक्त है इसके अंदर। ठीक है, उत्क्षिप्त की संख्या मैंने आपको बताई कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से हैं? ड और अड़। इनका प्रयोग हम कब करते? जैसे पढ़ना, और ड जैसे सड़क। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने याद रखना है। स्वर हमारे 11 होते हैं, अयोग व हमारे 2 होते हैं। व्यंजन में भी आगे, व्यंजन के आगे भेद है, रूप है इनके 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्म 4 व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन 4 है, और उत्क्षिप्त क्या है? हमारे 2 वर्ण है। एक बार ये और देख लो आप थोड़ा सा, इसमें क्या है भाई? जो हमारे संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन को हम एक बार खोलकर देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण इसके अंदर जुड़े हैं। स, त्र, ग और स्र। देखो, क प्लस स प्लस ए, श। ठीक है, आगे है त प्लस र प्लस ए, आगे है ग, ज प्लस य प्लस ए। स्र के अंदर स प्लस र प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारे चारों के चार क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो आज हमने देखो एक बार काउंट करके, और मैं आपको बता दूं कितने हैं। ये देखो अलग अलग मैंने आपको बता दिए है, इनकी संख्या यानी कि टोटल किस प्रकार से 52 हुए, ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे हमारे आगे पहले स्वर थे, वही स्वर कितने थे? 11। अयोग व कितने थे हमारे? 2। कितने थे? 2। और हमारे स्पर्श व्यंजन कितने थे?
कितने थे स्पर्श व्यंजन हमारे? थे 25। अंतस्थ व्यंजन थे हमारे 4। कितने थे? 4। ऊष्म व्यंजन कितने थे हमारे? ये भी 4। और आगे थे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन भी कितने थे? 4। और उत्सिप्त व्यंजन भी हमारे कितने थे? 2। ठीक है, तो हम इनको काउंट करते हैं। काउंट करने के बाद आपको पता चलेगा किस प्रकार से हमारे ये 52 बने हैं। ये ना बिल्कुल धुंधली आ गई वीडियो। ये देखो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 22 का 2 लग गया और 2 हमारा ऊपर कैरी लग गया। 2 और 1 3, 3 और 2 5, तो ये टोटल कितने हुए? 52, यानी कि 52। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं वर्ण के कितने भेद हैं। ठीक है, कि वर्ण के कितने भेद है ये हम पढ़ेंगे भैया आगे। देखो, वर्ण के भेद, वर्ण के भेद कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है, मैंने आपको बता दिया, स्वर। दूसरा है इनका व्यंजन और तीसरा है अयोगवा। तीसरा भेद क्या है? अयोगवा। ठीक है, तो वर्ण के भेद होते हैं 3। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा अयोगवा, और इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज मैंने करवाया है हमारा वर्ण विचार का चैप्टर, और वर्ण विचार का चैप्टर में हमारा हो गया है आज, यानी कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला का आपको ज्ञान बता दिया, और आगे मैंने बता दिया वर्ण के भेद। वर्ण के भेद आपको बताए हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवा, और इससे आगे भी हम पढ़ेंगे भैया। आगे हमारा जो स्वरों के भेद है, व्यंजन के भेद है और अयोगवा का भी आगे हम किस प्रकार से वर्ण करते हैं। अब बने रहियो, आगे भी जो हमारी क्लास है, यदि आपका मतलब किसी भी बच्चा का कोई भी इसमें समझ ना आए तो आप भाई कमेंट कर देना, और यदि आपने यूँ लगा भाई हाँ मेरे को ये यहाँ तक समझ नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना भाई, मैं आपको दोबारा से उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगी जितना भी हो सके मेरे से। ठीक है, और अच्छे से पूरी क्लास देखना भाई, स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करोगे तो आपका एक भी मतलब आगे समझ में नहीं आएगा। और मिलते हैं क्लास में। ठीक है।